हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। इसका रिवीजन हम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, रिवाइज कर रहे हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी थे बच्चों। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर यानी परिमाप आपको निकालना था। इसके मैंने कुछ पार्ट्स का आपको होमवर्क भी दिया था। तो बच्चों, इनको आप, उम्मीद करता हूं कि होमवर्क आपने जरूर कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी को डाउट है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जल्दी से मुझे इसका आंसर शेयर कर दीजिए। और तब तक मीनवाइल हम ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या परिमाप ही निकालना है। तो इन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में से कोई एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। कौन सा पार्ट करेंगे, तो आप बताइए मुझे कौन सा पार्ट करना चाहते हैं, एफ या ई। ठीक है, तो कोई भी पार्ट करें आप, भाई सिमिलर से ही है। तो चलिए ई पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं ना, और एफ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। तो ई पार्ट का आपको निकालना है परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप में क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती है, जैसे यहां से मैं नेमिंग करना शुरू करूं, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये तो हो गई इसकी साइड्स। अब इनका हमें एडिशन करना है, इनकी जो लेंथ है। तो कैसे करेंगे, पेरीमीटर निकालना है ना। पेरीमीटर यानी परिमाप कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। तो जितने भी यहाँ पे साइड्स दिख रही हैं, सबको ऐड करना है, सबका सम करना है बच्चों। तो लिख देंगे ए बी कितनी है 4, फिर बी सी कितनी है 0.5, फिर 2.5 2.5 0.5 और 1। यही है, सारी साइड्स आ गई। यहाँ पे कोई बची तो नहीं, कोई छुटी तो नहीं, देख लीजिए आप। देखिए, 4 4 दो बार आ गया यहाँ पे, फिर 0.5 आ गया, 2.5 एंड 2.5 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, है कि नहीं। सबको ऐड कर देंगे। तो इजी बनाने के लिए क्या करना है, देखिए ये सब क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, है ना। ऐड करके आंसर हमारा सेंटीमीटर में ही आने वाला है। तो जैसे 4 और 4 है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 8 आ जाएगा। प्लस 0.5 और 0.5 को ऐड करके 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे, 2.5 और 2.5 को ऐड करके 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 8 और एक 9 और एक 10 और 5 15, 15 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया, पेरीमीटर आ गया। इस तरह से निकाल सकते हैं पेरीमीटर इनका। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।
ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है ये सवाल? The lid of a rectangular box of sides 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all round with tape. What is the length of the tape required? यानी 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह से एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप ज्ञात कीजिए। मतलब टेप की लंबाई, कितनी टेप की जरूरत है, लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्या हुआ? एक ऐसा डब्बा, देखिए, जो आयताकार हो। ये आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिख रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्या होता है भाई? रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब होता है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल इक्वल होता है, ये मतलब होता है। चलिए, वो बात की बात है। फिलहाल हमें क्या निकालना है? देखिए, उसकी साइड दी हुई है रेक्टेंगुलर बॉक्स की कितनी? 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये डब्बा है और यहाँ पे इसकी जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी? ये भी 40 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स आयत से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये साइड कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। यही बोला गया है, 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर को सील कर दिया गया है। इसको सील कर दिया गया है चारों तरफ से, चारों तरफ से टेप से। तो देखिए, अगर मैं लाल कलर के मार्कर से इस टेप को दर्शाना चाहूं तो कुछ इस तरह से इसको सील कर दिया गया होगा। ये जो लगी है, ये टेप लगी है इसके चारों तरफ से, इसको सील कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जो टेप की लंबाई होनी चाहिए वो इस रेक्टेंगल के परिमाप के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो चलिए, यही परिमाप आपको फाइंड आउट करना है। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप सबने जरूर कर लिया होगा इसको। तो अगर बच्चों आपका आंसर आ गया है तो अपना आंसर जरूर शेयर कर लें। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि द लेंथ ऑफ द टेप क्या होने वाला है? ये बराबर होने वाला है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप।
अब क्या होता है आयत का परिमाप, ठीक है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हम कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल जो होता है, अलग से बात करता हूं मैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। इसमें एक तो आती है लंबाई, एक आती है चौड़ाई, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ। लेंथ को लंबाई बोलते हैं, ब्रेड्थ को चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। लिख देता हूं मैं लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे हो जाती है। अब क्या होता है, ये कैसे होता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी L होगा और ये B हो जाएगा। एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। इसका परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। चारों साइड्स को, इसको फिर इसको और इसको ऐड कर दिया हमने, है ना। इनको देखिए L और L, B और B एक जैसे हैं, तो मैं 2L प्लस 2B कर सकता हूं, और 2 यहां से कॉमन निकाल लिया तो L प्लस B आ गया। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L प्लस B, या फिर इसको बोलते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लेंथ यानी ब्रेड्थ, लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। क्लियर है। तो इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। इसमें कोई डाउट तो नहीं, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, अभी बताया हमने, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है, देखिए 40 सेंटीमीटर लंबाई, है ना। तो ये हो गया 40, और चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर में ही आएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 40 प्लस 10 50, और 50 इंटू 2 100, 100 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो आप लिखेंगे 10 10 the length of the required tape is 100 सेंटीमीटर। कि जो रिक्वायर्ड टेप है उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो ठीक है स्टूडेंट, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the tabletop? यानी एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप समझ गए बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो उसकी विमाएं दी हैं, विमाएं यानी क्या हो गई, एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी। वो आपको मीटर में भी दी है, सेंटीमीटर में भी दी है। तो ऐसा कैसे चलेगा बच्चों? हमें यूनिट एक ही चाहिए। अगर आप एज इट इज इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो उसके लिए या तो इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो या तो इसको पूरे को मीटर में बदलेंगे या फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि यूनिट एक ही होनी चाहिए, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। और फिर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व जरूर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, साथ में इसको हल करते हैं अब। तो सबसे पहले मुझे बताइए, लेंथ क्या होने वाली है? किसकी लेंथ? टेबल टॉप की बात हो रही है। तो टेबल टॉप की लेंथ आपको 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो कितनी आएगी? तो देखिए, ये कन्वर्जन आपने सीखा था, इसमें सीखा था डेसिमल में, चैप्टर डेसिमल जब हमने किया था। तो आपको पता है कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर आ जाता है। 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो बताइए 25 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होंगे? 25/100, दैट इज 0.25 मीटर। ठीक है, तो 0.25 ये हो गया, इसमें 2 मीटर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2.25 मीटर। सिमिलरली 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे आप? ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.50 मीटर। ये इसकी क्या आ गई? ब्रेड्थ आ गई। अब आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। तो टेबल टॉप कैसा है? रेक्टेंगल होगा, क्या होता है? 2 इंटू लेंथ
प्लस ब्रेड्थ, तो क्या आ जाएगा 2, लेंथ कितना है 2.25 प्लस 1.50 सेंटीमीटर में आएगा। ये ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1 हाथ से 6 और 1 7, 7.50 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर of the table top is 7.50 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ 30 लेंथ एंड ब्रेथ 32 एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, फोटो फ्रेम सबने देखे होंगे, ठीक है। कैसे होते हैं, बीच में फोटो रखा रहता है और उसको किससे एनकेस कर देते हैं, एक ऐसा फ्रेम जिसके चारों तरफ लकड़ी लगी हो, सामने ग्लास लगा होता है, पीछे एक गत्ता लगा होता है, और वो पूरा एक फोटो फ्रेम कहलाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस जो लकड़ी की पट्टी है चारों तरफ जो लगी रहती है, उसकी आपको आवश्यक लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए और बताइए क्या होगा आंसर। तो ठीक है बच्चों, फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए तो पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ के इक्वल। ठीक है, जो फोटोग्राफ है उसका पेरीमीटर के बराबर होनी चाहिए। अब फोटोग्राफ का पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगुलर है वो, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ को 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू लेंथ कितनी दी है आपको 32 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ दी है 21 सेंटीमीटर। 2 इंटू 32 प्लस 21 कितना होता है 53, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 53 इंटू 2 कितना आ गया, ये आ गया 106 सेंटीमीटर। एक कितना आ गया 106 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ
wooden strip is 106 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं चैप्टर मेंसुरेशन से, इनको अच्छे से आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और जो आपका ये रिवीजन चल रहा है ये अच्छे से आपका हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। बस रिवाइज आपको करते रहना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे बच्चों हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।